गलत काम कोई एक करता है और अंजाम सबको भुगतना पड़ता है। आज की ये कहानी कुछ इसी तरह की है। कहानी सुनकर आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहानी शुरू करूं उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे इस तरह की कहानियां बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो चलिए अब सीधा कहानी पर आते हैं। कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के शहर बरेली से। जैसा कि आप सबको पता ही होगा, मुर्दाघर एक ऐसा स्थान है जहां जीवित इंसान कम और मृत आत्माएं अधिक निवास करती है। यह कहानी उसी मुर्दाघर की है जो शहर के कोने में स्थित था, जहां दिन ढलने के बाद कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। इस मुर्दाघर में वर्षों से एक ही चौकीदार काम करता था, जिनका नाम था राम नारायण। राम नारायण उम्र में करीब 60 साल का दुबला पतला आदमी था, जिसकी आंखों में वर्षों का अनुभव झलकता था। वह पिछले 30 साल से इस मुर्दाघर में चौकीदारी कर रहा था। लोगों का कहना था कि उसने बहुत कुछ देखा है। राम नारायण हर रात की तरह उस रात भी अपने पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर बैठा हुआ था। उस रात ठंड कुछ ज़्यादा ही थी और चांद बादलों के पीछे छुपा हुआ था। हवा में अजीब सी सीलन थी जो राम नारायण को बेचैन कर रही थी। उसके पास एक पुराना लालटेन था, जिसमें धीमी रोशनी से उसका चेहरा और भी भयावह दिखता था। मुर्दाघर के अंदर एक गहरी खामोशी थी, लेकिन बाहर कुछ हलचल महसूस हो रही थी। राम नारायण की आदत थी कि वह रात के करीब 12 बजे मुर्दाघर के अंदर चक्कर लगाता था। उस रात भी वह अपनी लालटेन उठाकर मुर्दाघर के अंदर गया। वहां चारों तरफ सिर्फ लकड़ी के ताबूत थे, और उन ताबूतों में थे उन लोगों के शव जिनका कोई देखने वाला नहीं था। राम नारायण हमेशा इन शवों को इंसान की तरह सम्मान दिया करता, क्योंकि वह जानता था कि यह सिर्फ शव नहीं बल्कि उनकी आत्माएं भी यहाँ भटकती रहती है। लेकिन उस रात कुछ अलग था। राम नारायण को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई उसे घूर रहा हो। उसने चारों तरफ नजरें दौड़ाई, लेकिन उसे कुछ भी नहीं दिखा। वह अपने कदमों को तेजी से चलाने लगा, लेकिन दिल की धड़कन भी तेज हो गई। एक अजीब सी ठंडक उसकी रीढ़ की हड्डी तक पहुंची। उसने सोचा कि शायद वह उम्र के कारण ऐसा महसूस कर रहा है, लेकिन जैसे ही उसने मुर्दाघर का दरवाजा खोला, उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह आवाज किसी के सांस लेने की थी, लेकिन वो सांसें इंसान की नहीं थी। राम नारायण ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। राम नारायण ने लालटेन की रोशनी को और बढ़ाया, लेकिन कुछ भी नजर नहीं आया। उसे लगा कि शायद हवा की वजह से ऐसा हो रहा हो, लेकिन फिर वह आवाज और तेज हो गई। राम नारायण के पसीने छूटने लगे। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। उसकी आंखों के सामने धुंधलापन छाने लगा और अचानक उसे एक परछाई दिखाई दी। वह परछाई धीरे धीरे उसके पास आ रही थी। राम नारायण के पैर थिरकने लगे। उसने लालटेन को जोर से पकड़ा। परछाई करीब आई और राम नारायण ने देखा कि वह एक इंसान की नहीं बल्कि किसी अज्ञात शक्ति की थी। उसके कानों में फुसफुसाहट गूंजने लगी, तुम्हारी बारी है राम नारायण। और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। अगली सुबह राम नारायण का शव मुर्दाघर के सामने पड़ा मिला। उसकी आंखें खुली हुई थी और उसके चेहरे पर भय का भाव था। शहर में खबर फैल गई थी कि राम नारायण की मौत हो गई। पुलिस आई और शव को पोस्टमार्टम के लिए ले गई, लेकिन डॉक्टर भी उसकी मौत का कारण नहीं बता पाए। उसका दिल भी ठीक था और शरीर पर कोई भी चोट के निशान नहीं थे, लेकिन फिर भी उसकी मौत हो गई थी। राम नारायण के परिवार वालों ने इस बात को मान लिया कि वह किसी बुरी शक्ति का शिकार हो गया, लेकिन असली सवाल यह था कि मुर्दाघर का चौकीदार कौन बनेगा। कुछ दिन के लिए मुर्दाघर को बंद कर दिया गया, लेकिन इस तरह तो काम नहीं चल सकता था। इसलिए एक नया चौकीदार नियुक्त किया गया। राजेश एक जवान उत्साही युवक था। उसे राम नारायण की मौत की कहानी पहले ही सुनाई गई थी,
लेकिन वह इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। वह तो इसे एक नई नौकरी के रूप में देख रहा था, जहां उसे कुछ अलग और दिलचस्प अनुभव हो सकता था। राजेश को राम नारायण का पुराना कमरा दिया गया, जिसमें सिर्फ एक बिस्तर और एक लकड़ी की मेज थी। उसने अपने कमरे को थोड़ा ठीक किया और रात के इंतजार में बैठ गया। पहले दिन सब कुछ सामान्य था। उसने सोचा कि लोग बेवजह डरते हैं और यह जगह इतनी भी भयानक नहीं है। लेकिन जैसे ही रात गहरी होती गई, राजेश को भी अजीब चीजें महसूस होने लगी। जैसे ही राजेश ने कमरे की खिड़की से बाहर झांका, उसे एक परछाई नजर आई जो तेजी से गायब हो गई। राजेश ने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की और सोने के लिए लेट गया, लेकिन जैसे ही उसकी आंखें बंद हुई, उसे वह फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। तुम्हारी बारी है राजेश। राजेश ने झटके से आंखें खोली और उसके शरीर में कंपन दौड़ गई। उसने तुरंत लालटेन जलाई और बाहर निकला। मुर्दाघर के चारों तरफ घना अंधेरा था और हर चीज भयानक लग रही थी। उसने देखा कि एक ताबूत अपने आप हिल रहा था। राजेश के कदम उस ताबूत की ओर बढ़ने लगे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। वह ताबूत के पास पहुंचा। उसने देखा कि ताबूत का ढक्कन धीरे धीरे खुल रहा था। राजेश ने डरते हुए ताबूत को देखा और उसके अंदर जो उसने देखा वह उसकी जिंदगी की सबसे भयानक चीज थी। ताबूत के अंदर राम नारायण का शव था, जिसकी आंखें खुली हुई थी और उसके चेहरे पर वही डर का भाव था। राजेश की चीख निकल गई और उसने ताबूत का ढक्कन बंद कर दिया। वह तेजी से दौड़कर अपने कमरे में गया और दरवाजा बंद कर लिया। उसके शरीर में थरथराहट थी और पसीने से लथपथ था। वह समझ नहीं पा रहा था उसने क्या देखा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जो कुछ भी हुआ वह हकीकत थी या उसका कोई वहम। लेकिन फिर वही आवाज उसे सुनाई दी, तुम्हारी बारी है राजेश। राजेश पूरी रात नहीं सो पाया। उसे लगने लगा था कि राम नारायण की मौत कोई साधारण घटना नहीं थी। उसने सुबह होते ही शहर के एक पुराने पंडित से संपर्क किया। पंडित जी ने राजेश की बातें सुनी और उसे बताया कि मुर्दाघर में किसी आत्मा का वास है जो चौकीदार की जान लेती है। पंडित जी ने राजेश को कुछ रक्षा सूत्र दिए और मुर्दाघर में पूजा करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि यह आत्मा उन लोगों की है जिनके शव को कभी उचित विदाई नहीं मिली और उनकी आत्माएं अब बदला लेना चाहती है। राजेश ने पंडित जी की बात मानकर मुर्दाघर में पूजा की, लेकिन उसकी बेचैनी कम नहीं हुई। अगली रात राजेश ने पूरी तैयारी के साथ मुर्दाघर का चक्कर लगाया। उसके पास पंडित जी द्वारा दिए गए ताबीज और मंत्र थे, जिन्हें वह बार बार जप रहा था। लेकिन फिर भी जैसे ही वह मुर्दाघर के दरवाजे के पास पहुंचा, उसे वही फुसफुसाहट सुनाई दी, तुम्हारी बारी है राजेश। इस बार राजेश ने हार मानने का विचार नहीं किया। उसने सोचा कि अगर वह भागेगा तो उसका भी वही हाल होगा जो राम नारायण का हुआ था। उसने तय किया कि वह उन आत्माओं का सामना करेगा। राजेश ने दरवाजा खोला और अंदर घुस गया। उसने देखा कि एक ताबूत फिर से हिल रहा था। इस बार उसका साहस बढ़ गया था और ताबूत का ढक्कन खोल दिया और देखा कि ताबूत खाली था। लेकिन फिर उसे अपनी गर्दन पर कुछ हाथ महसूस हुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह समझ गया कि वह अदृश्य आत्मा उसे मारना चाहती है। राजेश ने जोर से चिल्लाकर मंत्रों का जाप किया, ताबीज को अपने गले में लटका लिया। अचानक एक जोरदार हवा का झोंका आया और राजेश के चारों तरफ धूल और गंदगी फैल गई। उसे लगा कि वह मरने वाला है, लेकिन तभी ताबीज चमकने लगा और ताबीज की चमक से चारों ओर फैला अंधकार धूमिल होने लगा। राजेश ने महसूस किया कि उस अदृश्य शक्ति की पकड़ कमजोर हो रही थी। हवा का झोंका भी धीरे धीरे शांत हो गया। राजेश ने देखा कि ताबीज की चमक एक दायरे में फैल गई थी, जो मुर्दाघर के अंदर की सभी परछाइयों को परे धकेल रही थी। यह देखते ही राजेश को थोड़ी राहत मिली, लेकिन उसका दिल अब भी जोर से धड़क रहा था। तभी मुर्दाघर के कोने से एक धीमी कराहने की आवाज आई। राजेश ने लालटेन की रोशनी उस दिशा में डाली तो उसने देखा कि वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। उसकी आंखों में गहरी उदासी
और थकावट थी। राजेश ने हिम्मत जुटाकर उससे पूछा, तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रहे हो? बूढ़ा आदमी धीरे धीरे खड़ा हुआ और उसकी ओर बढ़ने लगा। वह आदमी अजीब तरीके से हिल रहा था, मानो उसका शरीर किसी अदृश्य शक्ति के बंधन में हो। मैं वही हूँ जिसे ये आत्माएं ढूंढ रही है, बूढ़े आदमी ने धीरे धीरे कहा। उसकी आवाज में दर्द और पीड़ा साफ झलक रही थी। मैंने इन सब की हत्या की थी, अब वे बदला लेना चाहती है। राजेश ने घबरा के पूछा, तुमने हत्या की, लेकिन क्यों? बूढ़े आदमी ने एक गहरी सांस ली और जमीन पर बैठ गया। उसने अपनी कहानी सुनाना शुरू की। वर्षों पहले मैं इस मुर्दाघर का चौकीदार था, लेकिन एक दिन मुझे लालच ने घेर लिया। मुर्दाघर में लाए गए शवों के जेवरात और कीमती सामान मैंने चुराने शुरू कर दिए। एक रात कुछ लोग आए और मैंने उन शवों के कुछ हिस्सों को बेच दिया, जिनका कोई देखने वाला नहीं था। लेकिन वह लोग और ज्यादा चाहते थे। उन्होंने मुझसे और शवों की मांग की। मुझे मना करना चाहिए था, लेकिन लालच ने मुझे अंधा कर दिया। राजेश ने कहा, तो तुमने फिर क्या किया? बूढ़े आदमी ने सर झुका लिया। मैंने जीवित लोगों को मारना शुरू कर दिया। हमने कई निर्दोषों की जान ली, लेकिन उनके शव को हम सम्मान नहीं देते थे। उन्हें बस इस मुर्दाघर में फेंक दिया जाता था। वह आत्माएं अब भी यहाँ भटक रही है। वह अपने न्याय की मांग कर रही है। राजेश का खून ठंडा हो गया। वह समझ गया कि राम नारायण और उसके बाद जो भी हुआ वह सब इन आत्माओं के बदला लेने की कोशिश थी। तो अब क्या करना होगा? राजेश ने डरते हुए पूछा। बूढ़ा आदमी कुछ देर चुप रहा। मैं इन आत्माओं से माफी मांगने और उन्हें मुक्ति देने आया हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। राजेश ने समझ लिया कि यह उसकी भी जिम्मेदारी है। उसने बूढ़े आदमी से पूछा कि क्या करना होगा। बूढ़े आदमी ने बताया कि मुर्दाघर के पीछे एक पुराना कुआं है, जहां उन लोगों के अवशेष और चुराए सामान मैंने छिपाए थे। अगर उन सभी को कुएं से निकालकर विधिवत अंतिम संस्कार किया जाए तो शायद आत्माएं शांत हो सकती है। राजेश और बूढ़े आदमी ने साहस जुटाया और मुर्दाघर के पीछे पहुंचे। कुएं के पास पहुंचते ही ठंडी हवा का एक झोंका उनके चेहरे से टकराया। वह जानते थे कि वहां कोई न कोई अदृश्य शक्ति है, जिन्होंने उनकी हरकत पर नजर रखी हुई है। बूढ़ा आदमी कांपते हुए कुएं के पास आया और कुएं के अंदर झांका। यहाँ उसने धीरे से राजेश से कहा कि तुम्हें इसके अंदर जाना होगा और जो भी सामान है वो वापस लाना होगा। राजेश ने एक रस्सी की मदद से कुएं के अंदर जाना शुरू किया। कुएं के अंदर बहुत गहरा अंधेरा था और वह बहुत ही गहरा कुआं था। उसमें फैली सीलन और अंधकार की वजह से राजेश बेहद घबराया हुआ था, लेकिन उसने बूढ़े आदमी की बताई जगह पर पहुंचकर देखा कि वहां बहुत सारे अवशेष और चुराए गए सामान थे। राजेश ने उन सभी अवशेषों और सामानों को धीरे धीरे बाहर निकालना शुरू किया। जैसे जैसे वह सामान और अवशेष बाहर निकलता गया, वह महसूस करता गया कि हवा और ठंडी हो रही है और हवा में फुसफुसाहटें तेज हो रही थी। राजेश ने सारी वस्तुओं और अवशेषों को बाहर निकालने के बाद उन्हें एकत्रित किया और एक पवित्र अग्नि के लिए लकड़ियों का प्रबंधन किया। बूढ़े आदमी ने मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। अग्नि में उन अवशेषों को डालते ही एक तेज धुआं उठा और एक अजीब सी शांति फैल गई। चारों ओर फैली भयाव्यता जैसी पिघलने लगी। फिर एक एक करके राजेश ने हर एक आत्मा से माफी मांगी और उनके चुराए गए सामानों को भी लौटाया। ऐसा करते ही वातावरण में एक गहरी खामोशी छा गई। बूढ़े आदमी ने सर झुका लिया और कहा, अब मैं इन आत्माओं को मुक्ति दिलाने का प्रयास करूंगा। मैं भी अपने कर्मों का प्रायश्चित करूंगा। उसने अग्नि के पास जाकर अपनी आंखें बंद कर ली और जोर से चिल्लाया, मुझे माफ कर दो, मैं अब अपने पापों के लिए तैयार हूँ। तभी हवा का एक तेज झोंका आया और सभी आत्माएं जैसे अदृश्य होकर हवा में घुलने लगी। उनका प्रचंड क्रोध अब शांति में बदल गया था। बूढ़े आदमी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने राजेश को धन्यवाद दिया। तुम्हारे बिना यह संभव नहीं होता, अब मुझे शांति मिलेगी। राजेश ने देखा कि बूढ़े आदमी के शरीर से एक हल्की रोशनी निकल रही थी।
वह रोशनी धीरे धीरे ऊपर उठने लगी और आसमान में विलीन हो गई। राजेश को लगा जैसे उसने किसी बड़े बोझ से छुटकारा पाया हो। मुर्दाघर के आसपास की हवा अब शांत और स्वच्छ हो गई थी। वहां फैली भयावहता पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी। राजेश ने मुर्दाघर को एक बार और देखा और सोचा उसने एक अद्भुत और भयानक अनुभव जी लिया है, लेकिन उसकी जिम्मेदारी अभी खत्म नहीं हुई थी। उसने निर्णय लिया कि वह इस मुर्दाघर की देखभाल करेगा और सुनिश्चित करेगा कि आगे से कोई आत्मा यहाँ भटकती न रह जाए। उसने हर शव को उचित सम्मान और विदाई देने का प्रण लिया और इस तरह से मुर्दाघर में फिर से शांति स्थापित हुई। राजेश ने उस रात के अनुभव को अपने दिल में बसा लिया, लेकिन उसे किसी से साझा नहीं किया। वह जानता था कि कुछ कहानियां दूसरों को डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें जीवन के वास्तविकता अर्थ को समझने के लिए होती है। मुर्दाघर में शांति लौटने के कुछ महीने बाद राजेश ने सोचा अब वह इस स्थान का सही संरक्षक बन चुका है। उसने हर शव को सम्मान के साथ अंतिम संस्कार दिया और शहर में उसकी इज्जत भी बढ़ने लगी थी। वह सोचता था कि अब कोई अजीब घटना नहीं होगी, लेकिन जिस शांति को उसने अपना लिया था वह बस उसका एक धोखा था। एक रात राजेश अपनी ड्यूटी पर था। उसे अचानक से एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। मुर्दाघर के चारों तरफ की हवा में एक बहुत बुरी आहट थी। उसने अपने कमरे में एक ठंडी हवा का झोंका महसूस किया, जबकि बाहर दरवाजे बंद थे। उसने सोचा कि यह उसका कोई वहम है और उसने इस भावना को नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह अपने कमरे से बाहर निकला तो उसे एक अजीब दृश्य नजर आया। मुर्दाघर के बाहर एक लंबा काला साया धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। राजेश ने पहले सोचा कि यह उसकी आंखों का धोखा है, लेकिन जैसे ही उसने ध्यान से देखा वह साया और भी बड़ा और बिल्कुल साफ दिखाई देने लगा। राजेश ने लालटेन की रोशनी में उस साये को देखा। उसका चेहरा साफ नहीं था, लेकिन उसकी आंखें जली हुई अंगारे जैसी चमक रही थी। राजेश ने डरते हुए पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जमे हुए थे। वह साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। उसकी चाल में कुछ ऐसा था जिसने राजेश के रोंगटे खड़े कर दिए। तुमने सोचा कि सब खत्म हो गया? साई ने गहरी भयानक आवाज में कहा। तुम्हें क्या लगा तुमने सभी आत्माओं को मुक्त कर दिया और तुम्हें उन सभी आत्माओं ने माफ कर दिया? ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैंने मरते वक्त ये प्रण लिया था कि आज के बाद इस मुर्दाघर में जो भी चौकीदार आएगा वह जिंदा लौट कर वापस नहीं जाएगा। राजेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। राजेश ने महसूस किया कि वह साया उन आत्माओं से भी अधिक खतरनाक है जिनसे वह पहले सामना कर चुका था। उसने तुरंत मंदिर से मिला ताबीज अपने गले से निकाला और उस साये की तरफ उठाया, लेकिन इस बार ताबीज की रोशनी नहीं फैली। साये ने एक हंसी के साथ कहा, तुम्हारे ताबीज और मंत्र मुझे नहीं रोक सकते। और अचानक उस साये ने अपने हाथ उठाए और एक तेज हवा का झोंका आया, जिससे राजेश दीवार से टकरा गया। उसकी लालटेन फर्श पर गिर गई और चारों ओर रोशनी बुझ गई। अब वहां सिर्फ साये की चमकती हुई आंखें रह गई। राजेश को उस रात पहली बार डर का एहसास हुआ और राजेश समझ चुका था कि यह दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन है। उसने मरने से पहले खुद को बचाने की बेहद कोशिश की। राजेश वहां से भागने लगा, लेकिन जैसे ही उसने भागने की कोशिश की तभी सारे दरवाजे और खिड़कियां अपने आप बंद हो गई। राजेश जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन मुर्दाघर के आसपास कोई भी नहीं था जो उसकी आवाज़ सुन सके। और वह साया राजेश को उस रात मौत के घाट उतार देता है और सुबह होते ही लोगों के बीच बात फैल जाती है। जैसे ही लोग मुर्दाघर में आकर देखते हैं तो वह एकदम घबरा जाते हैं, क्योंकि राजेश की लाश इस अवस्था में पड़ी थी कि उसके हाथ पांव दूसरी दिशा में घूमे हुए थे और उसकी गर्दन पूरी पीछे की तरफ मुड़ी हुई थी। फिर कुछ लोगों ने वहां पूजा पाठ कराने की सलाह दी। वहां कई तांत्रिकों और पंडितों को बुलाकर पूजा पाठ कराई। उसके बाद सबको लगा कि अब सब कुछ ठीक हो गया और वहां फिर एक नए चौकीदार को नियुक्त किया गया। लेकिन कुछ दिन बाद
उसकी लाश भी एक बेहद बुरी अवस्था में मिली। तो दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, अगर आप लोगों के पास भी इस प्रकार की कहानियाँ हो या आपने किसी से सुनी हो तो आप मुझे ईमेल पर सेंड कर सकते हैं ताकि मैं आपकी कहानियाँ बाकी लोगों को सुना सकूं। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो।